हेलो नमस्कार। हम लोग पढ़ने वाले हैं परावैद्युतांक के बारे में। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। इसको K से प्रदर्शित करेंगे और इसको निकालने के लिए हम मानते हैं कि दो आवेश है, एक Q1 एक Q2, दोनों के बीच की कुछ दूरी है R। अगर ये दोनों को किसी अलग अलग स्थान पे रख के इसका सूत्र निकाला जाए तो इस तरह से दोनों सूत्र बनेंगे, F और Fm। जैसे मान लीजिए यहाँ पे निर्वात में रख दिया गया है, एक बार इसको निर्वात में रख दिए, दूसरी बार किसी माध्यम में रख दिए। निर्वात मतलब निर्वात उसको बोल सकते हैं जहाँ पे कुछ न हो, जहाँ पे कुछ न हो मतलब हवा जल कुछ न हो। जैसे अंतरिक्ष में कुछ नहीं है, वहाँ पे हवा ववा कुछ नहीं पाया जाता, तो इसलिए उसको बोल सकते हैं निर्वात में। निर्वात हम बना भी सकते हैं, किसी भी स्थान पे निर्वात बना सकते हैं, वहाँ का सारा हवा निकाल लीजिए तो निर्वात बन जाएगा, तो निर्वात उसको बोल सकते हैं। तो निर्वात में मान लीजिए ये बिंदु रखा गया है, तो इसके लिए कूलाम के नियम के अनुसार इसके बीच में कितना बल लगेगा, उस बल के सूत्र को हम पहले निकाले हैं, उसी बल के सूत्र को लिखे हैं। तो F बराबर कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं। फिर दूसरे नंबर पे है माध्यम में, अगर मान लीजिए रख दिया जाए वहाँ जहाँ पे हवा रहे पानी रहे, किसी भी माध्यम में रख दिया जाए तो उसके लिए हम इसको Fm मान ले रहे हैं। तब यहाँ पे इसके बीच बल निकालेंगे अगर, तो 1/4πε0 K लग जाएगा। यहाँ K नहीं है, यहाँ K इस तरह आ गया, क्या है कि यहाँ पे भी K होता है। यहाँ पे निर्वात के लिए K का मान 1 हो जाता है, इसलिए K नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे K का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। जल के लिए रखेंगे अलग होगा, और कांच में रखेंगे तो अलग होगा K का मान। तो जितना होगा जिसमें रखेंगे जिस माध्यम में उतना मान इसका रख देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे इसलिए K लिखा है। तो Fm बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। इसको समीकरण नंबर 2 कूलाम के नियम के आधार पे ही दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है Fm मान लिए हैं, उतना ही लिख दिए। अब इसको क्या करना है, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 से भाग करना है। समीकरण 2 में 1 से भाग करना है, तो जब 1 से भाग करेंगे तो देखेंगे Fm बटे F जो आया है Fm, यानी कि Fm दूसरा है, F पहला वाला है। तो जो Fm बटे F1 आएगा उसको भाग देने के बाद 1/K आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा कि ध्यान से देखिए Fm बराबर सब जितना मान है Fm का, F का मान भी उतना ही है, खाली इसमें K एक्स्ट्रा है, नहीं तो सब कुछ सेम है। तो जब इसको रखेंगे Fm के स्थान पे, इसको F के जगह पे इसको नीचे ऊपर बटा आएगा, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, इससे ही पूरा कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। Q1 Q2/r सब कटेगा, तो खाली बचेगा K बचेगा, 1/K बच जाएगा। 1/K यहाँ करेंगे तो 1/K ही आएगा। तो इतना है 1/K। और उसके बाद अब इसको उल्टा, K नीचे है तो K को ऊपर कर लीजिए। तो K को जब ऊपर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि जो Fm ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, और जो F नीचे था वो ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं सूत्र को K बराबर F/Fm। K बराबर F/Fm यहाँ पे इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और संशोधन करके इसका मान एक तरीके से और लिख के तब इसकी परिभाषा देते हैं। तो यहाँ से कैसे देंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो ε0 K था उसका मान कुछ है, कुछ अलग मान ले रहे हैं, एप्सिलॉन मान ले रहे हैं, खाली भर ε0 K को एप्सिलॉन मान ले रहे हैं। ε0 रहेगा उसे, पूरा ε0 K को माने हैं एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन लिख लिए। अगर मान लीजिए ये है, तब इसी एप्सिलॉन K का मान जो इसमें माने हैं उसको मान के इस समीकरण में, जो इस समीकरण बनाया है इस समीकरण में लिख देना है। इस समीकरण में K बराबर F/Fm आया है, तो F का मान कितना है, F का मान है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका मान इतना है, इतना रख दिए। उसके बाद Fm कहाँ है, Fm इतना मान है, Fm के स्थान पे ये ε0 K को मान लिए हैं एप्सिलॉन, तो बस इसके स्थान पे एप्सिलॉन लिख देना है और सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे लिख दिए, इसके स्थान पे एप्सिलॉन 1/4π है, एप्सिलॉन लिख दिए, और Q1 Q2/r² है। तो इसके बाद अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सब कट जाएगा, Q1 Q2/r² ये सब कट जाएगा, 1/4π कट जाएगा, लेकिन एप्सिलॉन अलग अलग है, इसलिए ये दोनों नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे सबसे नीचे एप्सिलॉन है, सबसे नीचे एप्सिलॉन है, बीच में ε0। तो जब 4 कहीं बटा बने, 1 2 3 4 बटा बन रहा है, 4 कहीं बटा बने तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर चल जाता है, और जो बीच वाला है वो बीच में ही आता है। जैसे ये एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन 1 से आपस में 1 से गुणा करेंगे तो ये एप्सिलॉन 0 बचेगा, लेकिन ये सबसे नीचे है, सबसे ऊपर चल जाएगा। सबसे नीचे है तो इसलिए सबसे ऊपर चल गया, और बीच वाला है तो बीच में रहेगा। तो इसलिए सूत्र बन गया K बराबर ε/Fm। तो इसके आधार पर हम यहाँ परिभाषा देंगे। अब भाई ध्यान रखना है कि बटा जो चेंज होता है वो सबसे नीचे से सबसे ऊपर वाले में। जैसे एग्जांपल में अगर इसको आसानी से समझना है तो मान लीजिए 4/5 बटा 7/3, अगर 4 बटा आ जाए तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है, बीच वाला है बीच में, यानी कि नीचे से यहाँ पे इसको नीचे से यहाँ जाएगा ऊपर, और यहाँ से जो नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाता है, यानी कि इसको अगर बनाएंगे तो बनेगा ये
सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो 4 × 3 बन जाएगा, और यहाँ बीच वाला बीच में जाएगा तो 7 × 5 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 × 12 बटे 7 × 5 35। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो उसी तरह से इसको भी करे हैं कि सबसे नीचे वाला था सबसे ऊपर चल गया, बीच में था तो बीच में ही आ गया। तो करेंगे तो इस तरह से एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बनेगा। तो इस सूत्र के अनुसार ही हमको परिभाषा देनी है। तो पहले समझ लेते हैं एप्सिलॉन का है। एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। अभी तो माने हैं माध्य एप्सिलॉन को, ये माध्यम में था तो इसलिए ई एप्सिलॉन का है। एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को बोलते हैं विद्युतशीलता। यहाँ पे भी एप्सिलॉन है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन है, दोनों को विद्युतशीलता ही बोलेंगे। लेकिन इस एप्सिलॉन को माध्यम की विद्युतशीलता बोलेंगे, और ये इस एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता बोलेंगे। इस एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता बोलेंगे। निर्वात की विद्युतशीलता है बस नाम इसका। इस एप्सिलॉन का नाम होता है विद्युतशीलता। अब विद्युत के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए विद्युतशीलता होगी। जो चुंबक के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ पे चुंबकशीलता होगी। यहाँ पे विद्युत से ही संबंधित सभी चीज़ें पढ़ना है, इसलिए ही विद्युतशीलता है। यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 जो लिखा है एप्सिलॉन नॉट वो 0 लिखा है, या फिर नाट भी लिख सकते, एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। अब 0 लिखा है तो बार बार जब हमेशा इसको एप्सिलॉन नॉट ही बोला जाता है। एप्सिलॉन नॉट ही बोलेंगे तो वो सही है, एप्सिलॉन 0 बोलेंगे तब भी सही है। तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। अब इसी के आधार पे एक लाइन की परिभाषा है बस कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो परावैद्युतांक की परिभाषा बन गई कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, दोनों अनुपात में इसलिए अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें तो यहाँ पे देखेंगे कि वैद्युत बल जो है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल दिखाता है। आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। जब प्लस और प्लस होता है तो ये दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल, जब माइनस और माइनस होता है तो ये दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल, लेकिन अगर प्लस और माइनस रहे तो यहाँ पे आकर्षण बल। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो आकर्षण भी दिखाता है, यहाँ आकर्षण दिखाएगा, ये दोनों में प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण भी दिखाता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल खाली भर आकर्षण ही दिखाएगा, आकर्षण ही दिखता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ दिखता है? गुरुत्वाकर्षण बल दिखता है पृथ्वी के द्वारा जो भी वस्तुएं अपने पृथ्वी के धरती की तरफ जो भी खींची जाती हैं, जो भी वस्तु, कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंके तो वो कहाँ जाएगी? नीचे ही जाएगी, ऊपर तो जाएगी नहीं। अब इसको ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे ही आएगा। ऊपर फेंके थे लेकिन ऊपर काहे नहीं गया? ऊपर इसलिए नहीं गया काहे कि ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, नीचे एक बल लग रहा है। कौन सा बल है? वो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ से आया? पृथ्वी इसको नीचे खींच रही है, पृथ्वी के पास है गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के पास हमेशा खींचने का बल होगा, पृथ्वी धक्का नहीं देगी कि ऊपर चला जाए, ये हमेशा खींच लेगी पृथ्वी और इसको नीचे आके ज़मीन पे फिर गिरा देगी। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा आकर्षण होता है। तो आकर्षण का बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का बल लगेगा, इसमें जो है आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों लगता है। और समानता होती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसका सूत्र कहाँ से आया या फिर इसके बारे में कौन बताए थे? इसके बारे में न्यूटन बताए थे। तो न्यूटन जो सूत्र बताए थे उसी सूत्र की तरह ये भी सूत्र है। जैसे न्यूटन कौन सा सूत्र बताए थे? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के लिए बताए थे कि अगर दो पिंड हैं, मान लीजिए एक पिंड ई है, एक पिंड ई है, दोनों अगर कुछ दूरी पे है, यहाँ पे भी r दूरी जैसे कुछ है, दो पिंड है, एक पिंड ई है, एक पिंड ई है, यानी कि एक कुछ द्रव्यमान इसका होगा, कुछ द्रव्यमान इसका होगा। तो इसका द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। तो इसके लिए भी सूत्र कूलाम के नियम के आधार पर ही बताए गए थे न्यूटन। जैसे इसके बीच कुछ बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो बताए थे G m1 m2/r²। तो इसी तरह से कूलाम भी इसी सूत्र के आधार पे, इसी सूत्र को ही कॉपी कर लिए हैं और नया कुछ नहीं करे हैं। कूलाम का बताएं F बराबर, अगर मान लीजिए एक दुई आवेश रहे, एक आवेश यहाँ पे रहे, एक आवेश यहाँ पे, एक दूसरा आवेश यहाँ पे, इसके बीच की कुछ दूरी r रहे, तो यहाँ पे इस दोनों के आवेशों के बीच बल कितना लगेगा? तो बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसका मान लीजिए Q1 है प्लस Q1 है, इसका Q2 है प्लस Q2, तो Q1 Q2, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2। तो नया क्या बताएं? नया ज़्यादा कुछ थोड़ी नहीं बताएं, बस इतना ही। इस तरह से कूलाम का नियम जो लिखे हैं, बताए हैं कूलाम, वो न्यूटन के नियम पहले से बना था। न्यूटन के नियम में देखिए यहाँ पे G है, G का मान निश्चित होता है, ये कांस्टेंट मान होता है। यहाँ पे भी इसका मान निश्चित मान है, कांस्टेंट मान है। तो यहाँ का कांस्टेंट अलग होगा काहे कि द्रव्यमान के आधार पे है, यहाँ का कांस्टेंट अलग है काहे कि यहाँ पे आवेश के आधार पे है।
तो इस पे अलग अलग आवेश था, तो यहाँ पे भी अलग अलग आवेश है, इस पे अलग अलग द्रव्यमान था, इसका m1 इसका m2, इसका द्रव्यमान कुछ दूरी यहाँ पे भी समान है, जो दूरी r है स्क्वायर हो गई, जो दूरी यहाँ पे r है वो उसका भी स्क्वायर कर दिए, उसका भी स्क्वायर कर दिए, तो दोनों सूत्र समान ही तो है। तो इसलिए इसकी तुलना इस सूत्र की तुलना न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण बल जो सूत्र है उससे और कूलाम के जो आवेशों के बीच बल के सूत्र है उससे तुलना कर सकते हैं। तो दोनों की तुलना हम जो करे हैं इसी सूत्र के कारण करे हैं। तो इसका सूत्र में देखेंगे तो इसमें खाली आकर्षण, इसमें अलग का इसमें आकर्षण दिखाएगा, इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों दिखाएगा। आकर्षण प्रतिकर्षण इलेक्ट्रिक फोर्स जो वैद्युत बल है वो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों दिखाएगा। तो इस सूत्र के द्वारा भी हम तुलना कर सकते हैं। और दूसरा वाला अगर देखा जाए तो ये जो दूसरा वाला अगर तुलना देखा जाए तो विद्युत बल जो है वो माध्यम पे निर्भर करता है। यानी कि अगर इसको निर्वात में रखेंगे तो इसका यहाँ पे जो के अभी पीछे निकाले हैं, के का मान जो होगा निर्वात में रखने पे 1 हो जाता है, तो इसलिए इसके मान में ज़्यादा परिवर्तन के कारण नहीं होगा। लेकिन अगर इसको किसी और माध्यम में रख दिए, जल में रख दिए, तो के का कुछ मान होगा, तो इसलिए मान जो है बल का मान परिवर्तित होगा। तो माध्यम पे निर्भर करेगा। विद्युत बल जो है वो माध्यम पे निर्भर करता है कि किस माध्यम में रखे हैं उसके अनुसार उसका बल आएगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पे निर्भर नहीं करता। चाहे जहाँ रहिए आप, यहाँ पे रहेंगे पृथ्वी के इस स्थान पे हैं तो यहाँ पे जितना है गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही लगेगा। कहीं और चल जाएंगे, नदी में चल जाइए जल के अंदर, तो उसके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही लगेगा जो सूत्र है। अगर आप कहीं कांच के अंदर बैठ गए हैं, उसके अंदर से पृथ्वी उसके अंदरों से उतना ही बल से खींचेगी। तो यानी कि किसी भी माध्यम में आप जाइए, पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर जगह समान है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो माध्यम पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन विद्युत बल जो है माध्यम पे निर्भर करता है। तो इतना ध्यान रखना है। वैद्युत बल जो होता है वो वैद्युत बल जो होता है बहुत प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बहुत क्षीण बल होता है या फिर बहुत कमज़ोर बल होता है। इसलिए वैद्युत बल जो है बहुत प्रबल है। इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं। हम रोज़ देखते हैं लगभग गुरुत्वाकर्षण बल का रोज़ अनुभव करते हैं। हमको रहते रहते हवा में इतना अनुभव आदत हो गई है कि ज़्यादा पता नहीं चलता गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन हमेशा अपने शरीर पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगता रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ से? पृथ्वी के द्वारा खींचा जा रहा है लगातार, पृथ्वी हमारे ऊपर लगातार गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमज़ोर भी है, बहुत ज़्यादा मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तभी तो हम लोग आराम से चल पाते हैं। पृथ्वी खींच रही है सबको नीचे की तरफ, लेकिन तब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। अगर बहुत मजबूत होता तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते। इसलिए बोल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इतना ही कमज़ोर नहीं है कि आप पृथ्वी छोड़ के कहीं और आराम से जाइए, अंतरिक्ष में घूमिए। अंतरिक्ष में नहीं घूम सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पे कहीं आ जा सकते हैं। तो इसकी तुलना अगर वैद्युत बल से करें तो वैद्युत बल कहाँ लगता है? आवेशों के बीच। और आवेश कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के बीच या फिर प्रोटॉन के बीच देखें तो ये वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। तो अगर एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कौन चार्ज? प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज। तो इसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल और इसके बीच जो वैद्युत बल है इसकी तुलना किया जाए तो वैद्युत बल जो लगेगा वो तो इसके बीच बहुत मजबूत लगेगा, यानी कि दूर दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित तेजी से होगा। लेकिन इसका इस वैद्युत बल से गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करें तो वैद्युत बल बहुत ज़्यादा आता है, 10⁻36 गुना ज़्यादा बल इस पर वैद्युत बल लग रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए एक बल गुरुत्वाकर्षण हो, एक न्यूटन फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो इनके बीच में हर पिंड के बीच में जिसमें द्रव्यमान है उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दो वस्तुएं हैं उनके बीच में भी लगातार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन वो बल इतना कम होता है कि हमको आभास नहीं होता है। 2 प्रोटॉन है, इसका भी द्रव्यमान है, तो यहाँ पे भी एक दूसरे के नज़दीक रखे जाएंगे तो यहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर देखा जाए, गुरुत्वाकर्षण बल मान लीजिए 1 न्यूटन लग रहा है और उसी की तुलना में वैद्युत बल अगर देखा जाए तो वैद्युत बल जो है इसकी तुलना में 10⁻36 गुना ज़्यादा बल लगेगा। इतना ज़्यादा मतलब कि 10⁻36 गुना, इसको हम पढ़ के नहीं बता सकते हैं कि 1 के आगे 36 जीरो लिख दें अगर, तो पढ़ना संभव नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा है।